डोर क्लोज कर दीजिएगा ना। हेलो स्टूडेंट्स। क्या चीज म्यूट करते बच्चों के अनम्यूट रहेंगे? ना ना, अनम्यूट करके, मैं म्यूट करके नहीं पढ़ाता। हेलो स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज मेरी जा रही है गुड सभी तक? मॉर्निंग सर। यस सर। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। टुडे द डेट इज 9th of September। तो बेटा कल कुछ न्यूमेरिकल्स एक आध डिस्कस हुए थे। चैप्टर तो फिनिश हो चुका है। कुछ यस सर। आगे भी न्यूमेरिकल्स बेटा देखे जाएं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स विशेष इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आपके पास में जो भी बुक है एनसीईआरटी या फिर XYZ जो भी, उसे आप निकालो एक बार और फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड। एक ये क्वेश्चन है आपका, आपके पास में सपोज अगर एशचंद की अगर बुक होगी, मेरे पास में यहाँ एक एशचंद की बुक पड़ी हुई है। तो इस एशचंद वाली बुक में पेज नंबर 125, पेज 125 इस पर एक ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 50। इसके इधर जो भी हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने थ्योरी पढ़ाई हुई है ना इसमें, तो उसी से रिलेटेड हैं, उसके आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 50। आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। तो ये क्वेश्चन मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप थोड़ा इसको केयरफुली सुनो। प्रेशर ऑफ 10 पास्कल एक ऑन an area of 3 meter square, what is the force acting on the area? Next question, what force will be exerted by the application of same pressure if the area is made 1/3? Suppose that ये हमने एक सरफेस डिफाइन किया जिस पे ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, F मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रेशर ऑफ 10 पास्कल गिवन दैट प्रेशर P is equal 10 पास्कल। पास्कल is the unit of pressure on an area of 3 meter square.
ये जो एरिया जिस पर ये एक्सर्ट कर रहा है ए इज गिवन एज 3 मीटर स्क्वायर, then what will be the force if act on the surface? The force F is equal question mark. सॉल्यूशन आप यहां से दिखाओ. Since pressure P is equal force Force upon upon area. area, Area. so the force acting on the surface is equal, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं Pressure into area. एरिया. कितना प्रेशर Pressure गिवन into है? area. 10 Yes, पास्कल sir. 10 Pascal. इनटू एरिया 3 मीटर 3 स्क्वायर. meter square. यूनिट यहाँ मत दिखाइए. तो अब ये इतना न्यूटन होगा. 30 Yes. न्यूटन 30 Newton. मीन्स इस सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ? 30 Newton. 30 न्यूटन. 30 Newton. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है बेटा कि अगर इस सरफेस एरिया को हमने डबल नहीं मेड 1/3, अगर इस एरिया को हमने 1/3 कर दिया, पहले जितनी एरिया है उसकी 1/3, तो पहले एरिया थी 3 मीटर स्क्वायर, तो 1/3 इंटू 3 जब करेंगे 1 कितना meter जाएगा? square. 1 meter square. 1 मीटर स्क्वायर and the force remains same, 30 Yes. Newton. Then the pressure P is equal force upon area Area. 30 Newton upon 1 means 30 Pascal. 30 Pascal. अब प्रेशर कितना होगा बेटा? 30 पास्कल. इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 51. क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी मैं रीड कर रहा हूं, आप सुनो बेटा पहले. A girl is wearing a pair of flat shoes. She weighing 550 Newton. Means weight of the girl. Given that Yes. weight of girl W is equal 50 है कितना? Sir, 550 Newton. 550 न्यूटन. Ton. अगर न्यूटन. केजी में बताना होता हम इसको जी से यानी कि जी की जी वैल्यू 9.8 कर से डिवाइड करते. Divide कर देते. हाँ. The area of contact of one shoe, area of one shoe, एक पैर का जो उसका शू है उसकी एरिया 100 contact one shoe with the ground is 160 centimeter square. Then what pressure will exert by the girl on the ground? Find pressure exert on ground या pressure on ground. लेकिन यहाँ भी बेटा दो केस है. फर्स्ट केस सी स्टैंड ऑन वन लेग, वो एक पैर पे खड़ी हो तब क्या होगा?
और अगर दोनों पैर, पहले दोनों पैर पे पूछ रहा है, ऑन बोथ फीट, दोनों पैरों पे, और सेकेंड शी स्टैंड्स ऑन वन फुट, एक पैर पे यदि हो तब कितना होगा, और दोनों पैर पे अगर खड़ी होगी तब कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रेशर बड़ा निकालने के लिए हमारे पास फोर्स एंड एरिया दोनों होना चाहिए। पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं। यहां देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वेट मीन्स फोर्स, फोर्स F इज इक्वल गिवन है 550 न्यूटन, ओके, एंड एरिया ऑफ 1 फुट, 1 फुट की एरिया कितनी है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करो बेटा, -4 मीटर स्क्वायर। प्रेशर निकाल दो, प्रेशर P इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, देन फोर्स कितना है 550 अपॉन 160 इंटू पावर -4, जीरो कैंसिल कर लेना, पावर को ऊपर ले जाना, तो 55 अपॉन 16 10 टू द पावर 4, डिवाइड करो 16 से, 16 3 जा 48, और 48 यानी कि 5 + 2 7, 70, और 4 टाइम्स 64 फिर 60, इतना आएगा बेटा, इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल, ठीक है। अब लेकिन ये तो सिंगल पैर के लिए ना निकला, इसका सेकंड क्वेश्चन हुआ बेटा, ये इधर ध्यान दो, ये जो हमने अभी सॉल्व किया ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। जब वो सिर्फ अपने सिंगल एक पैर पे जब वो खड़ी होगी तो एक पैर, एरिया ऑफ 1 फीट कितना दिया था 160 सेंटीमीटर, उसको आपने मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। अब एक पैर के लिए जब एरिया लेंगे तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, और जब हम डबल पैर का लेंगे यानी एरिया को डबल कर देंगे तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लो, फोर्स सेम रहेगा 550 न्यूटन, एरिया यहाँ पे 2 इंटू 160 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ प्रेशर निकालिए, P इज इक्वल F अपॉन A 550 2 इंटू 160। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर एरिया जब दो पैरों पे होगी तो एरिया डबल हो जाएगी, तो डबल होगी तो प्रेशर आधा हो जाएगा, इसका ठीक आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते तो भी निकल जाता। यहां से अभी इस पूरे इतने की वैल्यू हमने कितना सिंप्लीफाई किया है, 3.43 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 2 बचेगा 3.43 इंटू 10 टू द पावर 4। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1.21 जा 2 14 7 और 1 इंटू 10 टू द पावर 4
पास्कल। जब वो दोनों पैरों पे जब खड़ी होगी, नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा बेटा? वीडियो सर वहाँ पे बार-बार मिस दीजिएगा। क्या इसका ये सेकंड पार्ट नहीं क्लियर समझ में आया? यस सर, एक बार और बता दीजिए। सर वहाँ पे 10 to the power -4 कैसे वीडियो हुआ? बार-बार रुक जाना। अच्छा, ये पावर 4 कैसे आया? यस सर। अच्छा ठीक ठीक, ऐसे देखो, एरिया कौन सी यूनिट में दिया था? सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। में। अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल कितना होगा? 1/100 मीटर होगा। ऐसे देखो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1/100 मीटर। 100 आप इसको कह सकती हो 10 to the power -2 मीटर। ठीक है, यस ये सर। 10 की पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे -2 होगी। अब सपोज बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4 -4 मीटर स्क्वायर होगा। कभी यस भी सर। आप इसको एक फार्मूले के तौर पे याद रखो। सपोज एरिया इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, अदर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, वी हैव टू चेंज इट इन मीटर स्क्वायर। हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, 10 to the power -4 से सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आई बात समझ में? यस सर। हमने यहाँ पे फोर्स गिवन था, एरिया भी हमने निकाल ली, तो फोर्स अपान एरिया जब करेंगे प्रेशर नहीं निकल आएगा। तो ये कौन सा प्रेशर हुआ? When she stand on her single 1 foot, जब एक पैर पे खड़ी होगी तो ग्राउंड पे इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और जब दोनों पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो प्रेशर आधा हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो आधा हो गया। यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू या तो डायरेक्ट हम कर सकते थे F/2, या हमने पहले वैल्यूज रखा, इतने पूरे का वैल्यू आ रहा था 3.43 × 10 to the power 4/2। ये है, 2 से डिवाइड करेंगे, इतना आ गया पास्कल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों ने किया है और नहीं कर पा रहे हो, देन पूछ सकते हो, उस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है अभी। एनसीईआरटी का है। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का? मेरे पास तो क्वेश्चन बुक नंबर नहीं है, 12। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ो। सर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ग्रेविटेशनल बोल रही हूँ। ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स on the moon, on the surface of the moon, surface of the moon, surface on the, अच्छा, surface of the moon, yes sir, on surface on the moon is only surface 1/6 of the moon कितना है? 1/6 1/6 as that of strong as that of on earth, यही ना? no sir, अर्थ पे जितना है उसका 1/6, यही ना? यस सर। सभी यस सर। यही दिया होगा कि अर्थ पे Sir, और जितना न्यूटन, है उसका Yes, sir. 1/6 मून पे है। a weight of Newton 10 kg, अच्छा, और क्या कह रहा है? weight of Newton 10 What- kg. What is the weight of it? वेट ऑफ Newton 10 kg, न्यूटन। yes sir. Sir, what is the weight? अच्छा, व्हाट इज द वेट नहीं, Sir, Yes, what sir, is the what weight is the है? weight of Newton 10 kg? व्हाट इज द वेट
in Newton वेट इन Newton of न्यूटन कहाँ of पे, a मून 10 पे या kg अर्थ पे? of a 10 kg object on the moon and on the earth. अच्छा, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑन मून? of a Object on the moon on and on moon the and on the earth. earth. हम क्वेश्चन ही नहीं सर दोनों आता। पे निकालना है। दोनों पे। Sir, what is the weight आपका in Newton क्वेश्चन of a क्लियर नहीं 10 हो पा रहा kg है, फिर से on जरा the पूरा क्वेश्चन पढ़ो, तो एक लोग पढ़ो। The gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of a 10 kg object on the moon अच्छा, and 10 on the kg earth? ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg और कहाँ पे, ऑन मून या ऑन अर्थ? सर दोनों पे। दोनों पे। अच्छा, Object on the moon 10 and on the kg earth. ऑन दोनों अर्थ पे and on the and moon. ऑन On the मून। ये क्वेश्चन है। चलो Yes, ठीक है, sir. अब देखो बेटा, यहाँ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए। एक तरफ आपकी ये अर्थ हो गई और दूसरी तरफ ये आपका मून हो गया। तो यहाँ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू है अर्थ पे, कितना मान लिया जाए? 10 मान 9.10 लिया जाए, 10। और मून पे कितनी हो जाएगी? 1/6 1/6। यानी जितना 1/6 जी है उसका 1/6, यानी कि 6. 10/6। अब हमें निकालना है अर्थ पे उसका वेट। तो वेट W इज इक्वल, फार्मूला क्या होता है? m m यानी कि मास। कितना मास है बेटा? 10 kg 10 kg मास गिवन है। 10 kg और g की वैल्यू कितनी है यहाँ? 10। अगर आपकी बुक में 9.8 गिवन होगा, आप 9.8 लेना, गिवन नहीं है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 100 न्यूटन। आंसर कितना? 98 तो नहीं आ रहा है? सर 98 ही आ रहा है। तो आप एक काम करो, फिर इस g की वैल्यू 9.8 ले लो। 9.8 तो 9.8 न्यूटन। तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा? 98 न्यूटन। 98 कहाँ पे? अर्थ पे। अब चलते हैं मून पे। तो मून पे वेट जो होगा, वेट ऑन मून, W डैश कर लेना। तो यहाँ आएगा mg डैश। m तो सेम रहता है, मून पे, अर्थ पे, सन पे, एवरीवेयर इट्स मास विल बी कांस्टेंट, वो सेम रहेगा। तो कितना? 10। डैश की वैल्यू कितनी है? तो g/6 है, यानी कि 9.8/6। ये कर दीजिए 9.8/6। तो 98/6 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 1 जा 6, 38, 6 6 जा 36, 6 7 आएगा, इतना न्यूटन। ठीक है। तो मून पे उसका वेट आया 16.67 न्यूटन एंड ऑन अर्थ 98 न्यूटन। ओके, यस सर। अब देखते हैं आगे एक क्वेश्चन इस बुक से। फिफ्टी 52 कह रहा है
Calculate The the Earth is density 10 of into an 10 object. kg, 10 into 9. Calculate the density of an object of volume 3 meter cube. कह रहा फाइंड, ये 53 है, 2 है, 52 है. फाइंड डेंसिटी यानी डेंसिटी को डी से भी दिखा सकती हूँ. क्वेश्चन मार्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम दिया है. वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट V is equal 3 meter cube and its mass. सर नीचे 98 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 16.33 आएगा. तो चलो 3 कर लो बेटा. यस सर. ये आएगा आपका 6 6 3 हाँ ठीक 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 3 आएगा. अब यहां से देखते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम इज गिवन एज 9 kg. State whether this object will float or sink in water. Give the reason of your answer also. अच्छा क्वेश्चन है बेटा. ये हमने एक बड़ा सा क्या ले लिया, वाटर टब. ये हमने इसमें क्या भर रखा है, वाटर. ठीक है. अब कह रहा है कि इसके अंदर एक इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज करा रहा है. वो ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम इतना है और मास 9 kg. अब आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए कि वो इसमें क्या सिंक कर जाएगा या फिर वो फ्लोट करेगा. तो ये कैसे बता पाएंगे, हम इसका बाउंड फोर्स निकालें. अगर इसका बाउंड फोर्स इसके वेट से, अगर ये बाउंड फोर्स है और ये वेट, अगर वेट ज्यादा होगा तो सिंक कर जाएगा, अब बाउंड फोर्स ज्यादा होगा तो फ्लोट करेगा. निकाला जाए. अच्छा डेंसिटी पहले पूछ रहा है ना, चलो निकालते हैं. Since density D is equal Mass upon volume. मास अपॉन Volume. वॉल्यूम. तो मास कितना है 9 kg. 9 kg. वॉल्यूम कितना है 3 meter cube. 3 kg पर मीटर क्यूब. यही आ रहा है ना, 3 kg पर मीटर क्यूब. अब यहां से देखो, अब इसका पे बाउंड फोर्स निकाल, इसका वेट जरा निकाल लो. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट M into G. m into G. तो बेटा मास कितना गिवन है 9 kg और G की वैल्यू 10 लेना. तो कितना आ 10. गया 90 न्यूटन हुआ. अब देखते हैं बाउंड फोर्स कितना है. यहाँ देखिए बाउंड फोर्स, बाउंड फोर्स F is equal वॉल्यूम और इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो डेंसिटी किसका, into डेंसिटी gravitation. ऑफ वाटर.
किसका डेंसिटी लेंगे? वाटर की Water. डेंसिटी और इनटू Gravitation. Gravity. होगा ग्रेविटी। समझ में आ Gravity. रहा है? ग्रेविटी। Yes, sir. तो Yes, sir. वॉल्यूम बेटा कितना है इसका? 3 मीटर 3 क्यूब। meter cube. इतने ही वाटर को तो डिस्प्लेस करेगा इनटू। Yes, sir. अब वाटर की डेंसिटी कितनी Yes, होती है? 1 into 10 raised to the 1 power. into 10 to the power 3 याद रखेंगे। और इनटू ग्रेविटी की वैल्यू 10. 10. कितना आ गया ये? 3 into 10 to the 3 power into 10 raised to the power 4. 4 न्यूटन। 4. इसको हम 1 2 3 4 इतना न्यूटन। अब ध्यान दीजिए, अगर उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है बायोन्ट फोर्स कितना है? 30,000. 30,000 Newton. वेट कितना है? 90 Newton. 90 Newton. कौन ज्यादा है? Buoyant फोर्स। force. Buoyant force. क्या होगी वो? फोर्स फ्लोट करेगी? Float करेगी. Float Yes, sir. फ्लोट करेगा सर। फ्लोट करेगा। इसका मतलब कि वो वाटर में फ्लोट करेगा। रीजन कैसे दिखाएंगे? दिखाएंगे सिंस बियॉन्ड फोर्स F is Beyond greater force is than greater than its W, weight. so it will float on the on surface. On the water. water. वो On the वाटर water, पे surface of फ्लोट water. करेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो निकाल लेंगे हम लोग। Yes, sir. एक और Yes, क्वेश्चन sir. इसका Question अब दिख 53 रहा है, है। उसे भी देख लो बेटा। अच्छा बेटे, आप लोगों को किसी को फिजिक्स टफ तो नहीं लग रही है ना? नो सर। नो सर। कठिन नहीं लगनी चाहिए, है बहुत ही इजी, बहुत आसान सब्जेक्ट है बेटा ये। 53 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट वेइंग 500 ग्राम, किसी एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 500 ग्राम, ओके, इन एयर में उसका वेट इतना है। दिस ऑब्जेक्ट इज देन फुली इमर्स्ड इन वाटर। अब उसको जो है वाटर में क्या किया? इमर्ज करा दिया। मर्ज करा है। एक में हमने वाटर ले रखा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। एयर में जब था तो उसका वेट W 500 ग्राम। 500 ग्राम था। 500 ग्राम। हाँ 500 ग्राम। लेकिन जब उसको वाटर में इमर्ज करा देंगे तो ऊपर की तरफ ये बायोन्ट फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ उसका वेट होगा, तो ये कुछ कम कर देगा ना। इसका वेट कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा शायद यही पूछ रहा है। स्टेट वेदर इट विल वेइंग लेस इन वाटर और मोर इन वाटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा ये बेटा नहीं दे रहा है कि कितना हो जाएगा, बस ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि वाटर में इसका वेट लेस होगा या एयर से ज्यादा होगा। तो ये तो हम लेस होगा आ ही सर। सकते हैं कि लेस होगा। कम होगा। क्यों लेस होगा? बिकॉज सम बायोन्ट फोर्स विल एक्सर्ट ऑन इट, इस पर On कुछ the body. बायोन्ट Yes, फोर्स sir. लगेगा और वो बायोन्ट फोर्स इसके वेट को कुछ रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करेगा। ठीक है ना? Yes, अगर sir. Yes, अगर sir. हमें ये निकालना होता कि कितना कम हो जाएगा, अब इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक, अरे वाटर की डेंसिटी तो हमें मालूम है, बट इसका वॉल्यूम Yes, कितना है वी डोंट हैव, हमारे पास उसका कोई डाटा नहीं है, इसलिए कितना हो जाएगा वी कैन नॉट कैलकुलेट।
हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी हैव नो इट्स वॉल्यूम, हमारे पास इसका वॉल्यूम नहीं है। क्योंकि वॉल्यूम होता तो हम उतने वाटर का मास निकालते, फिर जी से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालते। यस सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, राइट डाउन एन इक्वेशन दैट डिफाइन डेंसिटी। एक ऐसी इक्वेशन बताओ जो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता हो। मास पर वॉल्यूम, हाँ, मास पर Mass वॉल्यूम upon volume. मास Upon यानी volume. अपान पर ईच यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। यही डेंसिटी को Volume. डिफाइन करता है। और क्वेश्चन इसमें एक पूछ रहा है कि 5 kg ऑफ मटेरियल ऑक्युपाई 20 सेंटीमीटर क्यूब, whereas 20 kg of material B occupy 90 centimeter cube, which has greater density, A or B? Support your answer with calculations. बहुत अच्छा क्वेश्चन। दो ऑब्जेक्ट हैं A एंड B, we had two objects A and B। B. ये A है और ये आपका B ऑब्जेक्ट है। कह रहा है कि 5 kg ऑफ मटेरियल है, इसका मास बता कितना है 5 kg, और 5 इसका kg। वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। 20 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में बदल सकते हैं। यस बदल सर। दिया जाए तो कितने से 20 मल्टीप्लाई into 10 to करेंगे? the power -6. 10 raised to 20 the into power 10 to the power -4. -6. -4 तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर की -6. Minus -6 six. सर। हाँ, अगर ये सेंटीमीटर क्यूब जब कह देगा तो -2 इसमें और ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर -2 का क्यूब होगा, ये क्यूब है। Yes, sir. ठीक है, तो अब क्यूब जब करेंगे तो 3 2 या 6 होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब। तो यहां से कितना आ गया, ये निकला। तो आपने वॉल्यूम भी निकाल दिया इसका। Yes. दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ऑफ 20 kg, इसका मास कितना है 20 kg. 20 kg। और वॉल्यूम क्या है 90 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। तो Cube. 90 into 10 to the power The power Minus -6 meter cube. मीटर क्यूब। cube. तो दोनों की डेंसिटी पूछ रहा है किसकी ज्यादा होगी, तो निकालते हैं। यहाँ डेंसिटी कैसे निकलेगा, डेंसिटी D इज इक्वल मास यानी m Upon volume. वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम। तो मास है 5 और वॉल्यूम है 20 इंटू 20. -3। 10 to the power -6. तो एक काम करते हैं, ये 0 जब हटेगा बेटा तो माइनस का 2 बचेगा, ये 5 Yes, sir. बाई 2। अब ये माइनस का 2 बचेगा और ऊपर जाएगा तो रुको 2 स्टेप में करो, नहीं कुछ लोगों को दिक्कत कर सकता है। इसको करना -2, ठीक है। Yes, sir. और जब अब पावर ऊपर ले, ऐसा 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2.5, और जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 2 Plus केजी पर मीटर क्यूब। meter cube. अब इसकी जरा डेंसिटी निकालिए, ऊपर निकाल लो। डेंसिटी D इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, Mass सेम upon डिरेक्शन, volume. 20 upon 20 90. अपॉन Upon 90 90 इंटू to 10 to the power10 minus to the 6. power -6.